Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully all of you are fine. Today we will study the first chapter, Introduction of Anatomy. Firstly we will see the introduction. Anatomy. The word anatomy derived from two Greek words. जो word anatomy है वो दो Greek words से मिलके बना है. First ana and the second temos or tomos. Ana का मतलब है up, temos or tomos mean cutting. एनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स. एनाटमी जो है वो बेसिकली क्या है, हमने क्या करना है, बॉडी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है इसमें. इट इज़ आल्सो द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एंड द रिलेशनशिप ऑफ इट्स पार्ट्स. ये क्या है कि हमने जिस भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, हमने उसके पार्ट्स को भी देखना है और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है ये भी हमने स्टडी करना है एनाटमी में. देन वी विल डिफाइन द एनाटमी. Anatomy, it is the branch of medical science which deals with the study of structure of plants and animals. Anatomy की definition क्या है कि ये मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हमने प्लांट्स और एनिमल्स की स्ट्रक्चर को स्टडी करना है. ठीक है. देन हमारे पास आ जाता है ह्यूमन एनाटमी. अब ह्यूमन एनाटमी के नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें हमने ह्यूमन की स्ट्रक्चर को स्टडी करना है. इसकी डेफिनेशन आ जाती है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन्स. इनमें हमने क्या करना है, ह्यूमन के डिफरेंट ऑर्गन्स और उसके बॉडी पार्ट्स की स्ट्रक्चर्स को हमने स्टडी करना है. सिंपल एनाटमी में हमने प्लांट्स और एनिमल्स के स्ट्रक्चर को देखना है और ह्यूमन एनाटमी को अगर डिफाइन करें तो उसमें हमने ह्यूमन के डिफरेंट ऑर्गन और उसके बॉडी पार्ट्स को स्टडी करना है. देन हमने देखना है कि हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ एनाटमी. एनाटमी की टोटल ब्रांचेज कितनी है. देयर आर 8 ब्रांचेज ऑफ एनाटमी. 8 ब्रांचेज है इसकी. फर्स्ट वन कौन सी है, ग्रॉस एनाटमी एंड मैक्रोस्कोपिक. ग्रॉस एनाटमी को हम मैक्रोस्कोपिक भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हमने जिस भी आर्गन को स्टडी करना है उसका लार्ज साइज़ होता है. ठीक है. मैक्रोस को इसलिए बोलते हैं कि उसका साइज़ जो होता है वो लार्ज होता है जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं. इसमें हमें किसी भी माइक्रोस्कोप या लेंस की ज़रूरत नहीं होती. सेकेंड वन है हमारे पास हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी में हमने क्या करना है, टिश्यूज़ को स्टडी करना है. एम्ब्रियोलॉजी में हमने एम्ब्रियो को स्टडी करना है. एम्ब्रियो को स्टडी करना मीन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है. कि डेवलपमेंट के दौरान जो भी कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ या डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो उसमें हमने क्या करना है, उसको स्टडी करना है. देन फोर्थ वन हमारे पास आ जाता है रीजनल एनाटमी. रीजनल एनाटमी में हमने किसी भी स्पेसिफिक बॉडी रीजन को स्टडी करना है, जैसे कि एब्डोमेन की एग्जांपल आ जाती है. देन फिर आ जाता है हमारे पास कौन सा, सिस्टेमिक एनाटमी. अब सिस्टेमिक एनाटमी के नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हमने बॉडी के किसी भी सिस्टम को स्टडी करना है, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है. ठीक है. रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया. 6 वन हमारे पास है साइटोलॉजी. साइट मीन सेल्स और इसमें हमने क्या करना है, सेल्स और उसके कंपोनेंट्स को स्टडी करना है. 7th हमारे पास आ जाती है अप्लाइड एनाटमी. अब ये जो है हमारे पास एक एनाटॉमिकली एप्लीकेशन है या अप्लाइड मेथड है. ठीक है. जिसको हमने क्या करना है, कोई भी मेथड अप्लाई करके डिजीज़ को हमने डायग्नोज करना है और उसकी ट्रीटमेंट को देखना है अप्लाइड एनाटमी में. लास्ट वन हमारे पास आ जाती है क्रॉस सेक्शन एनाटमी. इसमें हमने बॉडी के जिस भी पार्ट को स्टडी करना है उसको क्रॉस सेक्शनली स्टडी करना है और उसको हम ट्रांसवर्सली कट करके भी स्टडी कर सकते हैं. देन हमने वन बाय वन इनको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है. फर्स्टली हमारे पास थी ग्रॉस एनाटमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटमी. मैक्रोस्कोपिक में आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑर्गन का साइज़ लार्ज होता है जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं. अब इसको डिफ़ाइन करेंगे कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बाय नेकेड आई. नेकेड आई मीन हम आम आँख से उसको देख सकते हैं. ठीक है. जिस भी बॉडी पार्ट को हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम आम आँख से देख सकते हैं. मीन दैट विदाउट एनी माइक्रोस्कोप और लेंसेज. मतलब उसमें हमें किसी भी माइक्रोस्कोप या लेंस की ज़रूरत नहीं होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ अ बॉडी बाय नेकेड आई. जैसे डायग्राम में नीचे दिया गया है ग्रॉस एनाटमी ऑफ किडनी. ठीक है. ये हम नेकेड आई से हम इसको स्टडी कर सकते हैं. सेकेंड वन हमारे पास थी हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी में हमने क्या करना था, टिश्यूज़ को स्टडी करना था. अब इसको डिफ़ाइन करेंगे कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटमी. ये एनाटमी की वो ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज़, जिसमें हमने क्या करना है, टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है. अब हमारे पास क्या है, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं. ठीक है. देयर आर 4 टाइप ऑफ टिश्यूज़ जिनको हमने हिस्टोलॉजी में स्टडी करना है. फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू. सेकंड हमारे पास आ जाता है एपिथेलियम टिश्यू. थर्ड वन हमारे पास आ जाता है नर्वस टिश्यू एंड फोर्थ वन मसल टिश्यू. ठीक है. अब जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करते हैं कि दैट कनेक्ट एंड यूज टू सपोर्ट अदर टिश्यूज़. ठीक है. वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को जोड़े रखते हैं और दूसरे जितने भी टिश्यूज़ हैं उनको क्या करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे.
एपिथेलियम टिश्यूज़ क्या होते हैं कि दे फॉर्म कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी सर्फेसिस, जैसे कि स्किन हो गया, बॉडी कैविटीज़, ठीक है, और जितने भी हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर उसने कवरिंग बनाई होती है और एज अ प्रोटेक्टिव लेयर वो क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास थे नर्वस टिश्यूज़ दैट आर फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। वो कहाँ पे होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में होते हैं। दे हेल्प टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू CNS एंड PNS, मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो क्या करेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उनको वो ट्रांसफ़र करेंगे। लास्ट वन हमारे पास था मसल टिश्यूज़ दैट आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। वो सेल से मिलके बने होते हैं एंड हैव एबिलिटी टू शॉर्टन और कंट्रैक्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। उनके पास ये सलाहियत होती है कि वो शॉर्ट भी हो सकें और कंट्रैक्ट भी हो सकें, लेंथन भी हो सकें, ताकि वो क्या करें कि बॉडी पार्ट्स जितनी भी हैं उनकी मूवमेंट में वो क्या करें, हेल्प कर सकें, ठीक है। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।